अच्छा देखो, अच्छा ये बताओ देवीना, सपोज अ स्टोन इज प्लेस्ड, एक पत्थर रखा हुआ है, एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। एक आपने फोर्स लगाया F1 इधर की तरफ, एंड तुम्हारा कोई फ्रेंड भी है, वो भी इस पत्थर को इसी डायरेक्शन में खींच रहा है with the force F2 is equal to 4 Newton. F2 is 4 Newton. So what is total force exerted on this particle? Total force कितना लगा देवीना? 9 Newton. बहुत बढ़िया. So net force is 9 Newton. Rightwards के leftwards? Right ना? Right. Srishti, Yes, sir. suppose you are pulling something with a force of 5 Newton towards right, and your friend is pulling this towards left with a force of 3 Newton. Let's say this force is F2 and your force is F1. What is the total force that this particle, this block, this object will experience? The 2 Newton Direction? Who will win? towards F1. Towards F1. Very good. So F net is 2 Newton right, isn't it? 2 Newton right. ठीक है ना जागृति? Yes, sir. Suppose you are pulling something by a thread using a force of 3 Newton, and your friend is pulling this in this direction, applying a force of 4 Newton. Yes, sir. How much force does this object experience? Sir, a force of 4 Newtons. Who will win? किधर जाएगा ये block? Force of 4 Newtons for going upward direction or the. So you are saying that 3 Newton is doing nothing? It is doing, sir. So if it is doing something, then बहुत ज़्यादा difference तो है नहीं, तो कुछ तो पत्थर को इसकी तरफ भी आना चाहिए ना? There must be some displacement towards So right. maybe it will go. मतलब effective force will be in the between of 4 and 3. Very good, very good. Effective force किधर होगा? But what is the value of that effective force? 5. Is it? 1 Newton? No, 1 न्यूटन तो इधर होता अगर मैं अपोजिट लगाता देवीना. अगर ये 3 न्यूटन होता और इधर 4 न्यूटन होता, then the answer would be 1 Newton towards left. It is not the case here. Parth, what is your answer? Parth? So maybe 3.5. Huh? So 3.5 maybe. 3.5. How did you get this? So average of 4 and 3. Average. So he used his common sense, and हमेशा याद रखो कि common sense often fails in physics. समझ गए पार्थ? Yes, sir. अगर कोई मेरा FB देखोगे फोटो, तो मेरे फोटो के पीछे मैंने यही अपना DP बनाया हुआ है जिसमें लिखा है कि कॉमन सेंस ऑफन फेल्स इन फिजिक्स. क्योंकि हमारा हम जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल है और हम पढ़ रहे हैं आइडियल चीज़ें. ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होगा. इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये इसके लिए एक रेक्टेंगल बनाना है और इस डायगोनल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ये कैलकुलेट कर सकते हो. ये लेंथ यही तो होगा, ये पैरेललोग्राम बन गया, ये 4 होगा, ये 3 है, तो ये 5 होगा पाइथागोरस थ्योरम से. Yes, sir. सो 5 इज द राइट आंसर. किसी ने बताया था शायद, जगत ने गेस किया था. 5 Yes, इज sir. द राइट आंसर. So, but then you take sine theta also, right? Oh, wait, that is for work. Or हाँ कोई बात. अभी देखो नाउ, अगर मैं मान लेता कि ये तुम जानते हो, तो अगले में नहीं बता पाओगे. कैसे? सपोज a stone is being pulled by 2 persons. One is applying a force of 4 Newton in this direction, and the other is applying a force of 4 Newton also in this direction.
this angle is 120 degree, let's say. What is the net force experienced by the stone object? अब डिफिकल्टी शुरू हो जाएगी, अब नहीं निकाल पाओगे ना, और 120 पर कर लोगे तो मैं 60 कर दूंगा। मतलब कहीं ना कहीं तो तुम्हारे कॉमन सेंस का लिमिट होगा ना, जहां तुम सोच करके नहीं बता पाओगे अनलेस वेरीफाइड बाय द मैथ्स। क्यों? Yes, sir. सारे बच्चे बताएं। तो वी हैव टू डील विद सच सिचुएशंस इन फिजिक्स, और वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। पहले हम प्रॉब्लम में क्रिएट कर रहा हूं कि हमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, समझ गए? तो कैसे हम डील करते हैं नेट फोर्स के ऊपर, ये हम देखेंगे, और जो देखेंगे वही पता चलेगा कि कैसे निकालेंगे। अच्छा, इफ आई से पार्थ, Yes, sir. इफ आई से, मान लो तुम मेरे पास खड़े हो और मैं तुमसे कहता हूं कि मूव 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, जहां तुम हो वहां से 5 किलोमीटर दूर चले जाओ, तो चल पड़ोगे कि वेट करोगे? मैंने कहा 5 किलोमीटर चले जाओ। Sir, I'll ask for directions. हाँ, यू विल आस्क फॉर डायरेक्शन। तुम पूछोगे किधर जाना है ना? Yes, sir. तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको प्रॉपरली समझने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं, उसके डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। अगर ऐसा नहीं है तो तुम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं पा सकते। ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई करें, तो हम इसको दो पार्ट्स में, एक वेक्टर होगा, एक स्केलर होगा। वेक्टर मींस कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको समझने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि फोर्स। मैंने कहा किसी को धकेलो, तो पूछो किधर धकेलना है, पूछोगे ना, अरे यस या नो? Yes, sir. मैंने कहा किसी एक चेयर रखे खींचो, तो कहोगे कि अरे किधर खींचना है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि टाइम कितना हो रहा है, तो नहीं पूछोगे ना कि ईस्ट की तरफ कि वेस्ट की तरफ, किधर टाइम हो रहा है, ये तो नहीं पूछोगे ना। अरे यस या नो? Yes, sir. So there are many physical quantities which require both the magnitude कितना and the direction किधर for its complete understanding. Those quantities are called as vectors. क्या क्या लिखा जाए, जल्दी बोलो। Quantities which require definition। अगर कोई बोले कि डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? क्वांटिटी दैट रिक्वायर क्या? Magnitude as well as direction. Both the magnitude as well as direction for complete description, is called as a vector quantity. अभी थोड़ा अमेंडमेंट करना है इसमें। स्केलर में डू नॉट रिक्वायर क्या? डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल क्या है? मास, टाइम, हाँ, और बोलो, और डिस्टेंस, Speed. डिस्टेंस एंड डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। एनर्जी हैज नो डायरेक्शन। ये नहीं कि मैं दौड़ रहा था किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ज्यादा थक रहा हूं, इस डायरेक्शन में कम थक रहा हूं, ऐसा होता है क्या? जैसे मान लो रनिंग करने को बोला, 100 मीटर की स्प्रिंट करनी है, तो ईस्ट की तरफ ज्यादा थक जाओगे, वेस्ट की तरफ कम थकोगे, ऐसा है क्या?
एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर्स में क्या है, वेक्टर्स में क्या है, जैसे कि जल्दी बोलो, फोर्स, अभी हम लोगों ने देखा फोर्स, Force, velocity, work. वेलोसिटी, नॉट वर्क, वेलोसिटी, Displacement. डिस्प्लेसमेंट एंड मेनी मोर, ठीक है ना। करंट क्या है, करंट, करंट जैसे अगर मान लो किसी वायर में करंट जा रही है तो डायरेक्शन तो होता ना वायर में, करंट 10th क्लास में पढ़ा होगा ना बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। Yes, sir. Suppose this is a wire and 3 ampere current is flowing in this wire. So it has both the direction as well as magnitude. Is it a vector quantity? Sir, it is a scalar quantity. Scalar, क्या रीजन है पार्थ? Sir, I don't remember the reason, but sir 10th में पढ़ा था. हाँ 10th में पढ़ा था, रीजन नहीं पता है अभी। स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास दोनों चीजें हैं, वेक्टर और इसके पास डायरेक्शन भी, और अरे डायरेक्शन है ना राइट की तरफ, बोलो बच्चे, अरे ठीक है ना। लेकिन Yes, ये क्या है, अच्छा अभी मैंने पूछा था, अभी मैंने पूछा था कि अगर फोर्सेस अप्लाई कर रहे थे, मान लो यहाँ पर एक फोर्स, इधर 3 न्यूटन का फोर्स था, याद करो, और इधर अभी मान लो 4 न्यूटन का फोर्स हो, तो इसके ऊपर नेट फोर्स यहाँ कहीं आ गया था बीच में, 5 न्यूटन का फोर्स आ गया था कि नहीं यहाँ, 5 न्यूटन, जल्दी बोलो यस या नो। Yes, sir. तो इन दोनों फोर्सेस को जब मैंने ऐड किया, जैसे F1 और F2 को ऐड किया तो 5 आया, 3 और 4 का एडिशन 5 आया ना, इजंट इट? सारे बच्चे एग्री करो, यस या नो? Yes, sir. Sir, current को add करेंगे तो 4 plus 3 7 हाँ आएगा, 7 हो इसलिए जाएगा। अगर मान लो एक वायर इसमें एक और ऐड कर दूं मैं, इसमें 4 एम्पियर करंट है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी इधर, 7 एम्पियर जाएगी ना करंट, तो अरे Yes, 3 sir. एम्पियर करंट इधर से। सो द एडिशन ऑफ करंट इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर एल्जेब्रा, वेक्टर मेथड। दिस इज, देखो फोर्स इसमें 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एड अप टू गेट अ रिजल्ट ऑफ 5 न्यूटन, लेकिन यहां पर 3 और 4 का सम 7 हुआ है। तो बहुत सारी कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी हैं जिनके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तब भी वो वेक्टर्स के लॉज को फॉलो नहीं करते। वेक्टर का लॉज का मतलब उसको जोड़ने घटाने के कुछ नियम है। we have different methods to add or subtract और मल्टीप्लाई वेक्टर्स, वो उन सारे लॉज को फॉलो नहीं करते हैं, हालांकि उनके पास दो चीजें हैं, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अगर ऐसा है तो उसको वेक्टर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो वेक्टर की डेफिनेशन कंप्लीट कैसे कर दे, क्या कंप्लीट कर दे? क्वांटिटीज दैट रिक्वायर बोथ द मैग्नीट्यूड as well as direction is called as vector quantity. This is incomplete definition. Additionally इसमें क्या ऐड करना चाहिए कि वो क्वांटिटीज वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो करें, वेक्टर के जो जोड़ने घटाने के नियम होते हैं उसको भी फॉलो करें। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ऑल्सो, यहां मुझे क्या लिखना था, ऑल्सो these they quantities should must obey follow, vector. these quantities must follow vector algebra, vector algebra। means particular, there are some specific methods to add or subtract vectors, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है पार्थ समझ गए करंट क्यों नहीं है वेक्टर, पार्थ? Yes, sir. Yes, sir. it has direction as well as magnitude, but it does not holds, है ना, it does not validate the laws of vector addition or subtraction, so it is not considered as a vector quantity. Devina, any doubt? No, sir. Jagriti, Parth, Srishti? No, sir. So this is how we deal with vectors. ये है।
वेक्टर्स क्वांटिटी जैसे फोर्स है, ये फोर्स है और ये मास है, तो यहां पर एक सिंबल ऐसा लगा देते हैं तो वेक्टर डिस्टिंग्विश हो जाता है। अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्टिंग्विश्ड यूजिंग अ सिंबल ऑफ एरो। ठीक है बच्चों? ठीक Yes, है? sir. Like if I write v, it may be speed also, but if I write ऐसे, it becomes velocity. It is not speed, it is velocity. Like if I write p, what is this? Momentum. This is called as momentum vector. If I write displacement s, displacement, यहां पर कोई सिंबल यूज नहीं होगा, जबकि इन सारे चीजों में एक सिंबल यूज होगा। कैसा सिंबल? ये सिंबल। समझ गए बच्चों सारे? Yes, sir. राइट डायरेक्शन में ही यूज होगा। ऐसा नहीं कह सकते कि मान लो कोई फोर्स ऐसे तुम यूज नहीं करोगे, दिस इज ऑकवर्ड, ये नहीं यूज करना है। हमेशा ऊपर जो सिंबल लगेगा वो राइट की तरफ एरो लग के ही यूज होगा। मेरी बात समझ पा रहे बच्चों की नहीं? ये जानो, Yes, sir. ये तो सिंबल है। अब जैसे मान लो हमें कितने टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं ये देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब जैसे मान लो हमें वेक्टर्स को दिखाना है, इसके पहले इसको भी रोक देते हैं थोड़ा सा। मान लो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर एक फोर्स है 4 न्यूटन का, मान लो 4 न्यूटन ऐसे मैंने दिखा दिया, ये इसको मैंने कह दिया F1 है। और एक वेक्टर है ये ऐसा, इसको मैंने कह दिया F2 है। तो दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? ये जानो। अरे ठीक Yes, लग sir. रहा है थोड़ा, मतलब प्रिंटिंग एरर अलग बात है, वैसे ही नहीं लग रहा है क्या? अब ठीक है क्या? कुछ गड़बड़ है? ठीक तो लग रहा है, क्यों बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, लेकिन कौन ज्यादा पावरफुल है? विच हैज ग्रेटर वैल्यू? F2. बाय लुकिंग एट द फिगर F2, ओनली। F2 कैसे पता चला सृष्टि? so उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड देख वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो एरो बनाते, ये तो सिंबल तो अलग बात है, किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके डायरेक्शन को एरो से दिखाते हैं, और वो जो लेंथ बनाते हैं, इसका जो लेंथ ऑफ द मार्क होता है वो मैग्नीट्यूड को शो करता है। समझ गए? Yes, sir. तो सपोज ये है वेक्टर्स का सिंबल, जिसको हम, ये तो नोटेशन है, और कैसे उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे लिखते हैं उसको भी हम देख ले, टाइप्स में देखते हैं। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स दोनों एक ही वेक्टर है कि नहीं? बोलो। These are equal vectors. If I write A and this as B, so what is the condition for two vectors to be equal? A is equal to B का मतलब ये है कि both must have same direction as well as same magnitude. If two vectors are having same direction as well as same magnitude, we say that the two vectors are equal vectors. ठीक है? Yes या no? Yes या no? yes sir. Parallel vectors, parallel. If I write this and this, so A is parallel to B or not? But not equal. अरे समझ रहे हो बच्चों की नहीं? A and B are parallel to each other but not equal. अरे इसमें क्या बड़ी बात है? Yes, sir. Yes sir, understood. Yes, sir. So if
क्या मैं ये कह सकता हूं कि टू पैरेलल वेक्टर्स, two equal vectors are always parallel vectors, but the vice versa may not be true? Yes, sir. Two equal vectors can be parallel, are always parallel vectors. Sir, but is it necessary for equal vectors to be parallel to each other? Yes. Otherwise, you cannot say these as equal vectors. Okay, sir. Equality का मतलब कि the two vectors having same direction and same magnitude, and parallel means only have same direction. I'm not sure about the magnitude. ठीक है, yes या no बच्चों बताओ. Yes, Are I you- understood. So what about a vector which is equal but both of them coincide each other? If both of them coincide each other तो वो equal ही हुआ. And parallel? नो, अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम था कॉन्साइड करने के पहले, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है कि सेम है? Same. तो इक्वल है, तो Eh, पैरेलल भी है. इक्वल है तो पैरेलल है ही. Okay. पैरेलल इज सबसेट ऑफ इक्वल. Okay. Suppose two bikers start riding their bikes from same point. One goes in this direction and the other in this direction. So this is biker A and this is biker B. अच्छा, ये मैंने आपको नहीं बताया कि वेक्टर के इसको हम टेल कहते हैं और इसको हेड कहते हैं. टेल एंड हेड, हेड एंड टेल. तो ये हेड होता है, एरो जो है वो हेड है और ये टेल है. समझ गए बच्चों? तो इनकी क्या कॉन्साइड कर रहे हैं? टेल के हेड्स कॉन्साइड कर रहे हैं, टेल्स कॉन्साइड कर रहे हैं ना. तो इसको हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं. क्या? को इनिशियल वेक्टर्स. इनका इनिशियल पॉइंट एक ही है कि नहीं? जल्दी बोलो. Yes, sir. अच्छा, ये क्या बोलेंगे जरा? ये क्या है? को टर्मिनल वेक्टर्स. टर्मिनल फाइनल, जहां पर ये एंड हो रहे हैं, टर्मिनल्स होते हैं ना बहुत. आपने देखा होगा ना, कई जगह टर्मिनल होते हैं जो टर्मिनेट हो, उसके आगे कोई ट्रेन नहीं जाती, टर्मिनल है वो. समझ गए बच्चों? जल्दी बोलो यस या नो. Yes, sir. अच्छा, ये बताओ, अगर एक वेक्टर ए है और इसमें से यही वेक्टर मैं सेपरेट कर दूं तो क्या मिलेगा? सर जीरो वेक्टर. हाँ, जीरो होगा ना. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में अगर वेक्टर है तो ये भी तो वेक्टर होना चाहिए. दोनों साइड्स इक्वल है ना. तो अगर इक्वल है, इस वेक्टर के इक्वल कोई चीज है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए. If you add two vectors, you will get a new vector. You subtract two vectors, you will get new vector. It may have zero magnitude. इसका जीरो हो सकता है रिजल्ट, लेकिन ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उनको हम नल वेक्टर्स कहते हैं. क्या? अरे नल सेट पढ़ा होगा तुम लोगों ने ना, नल वेक्टर्स. अरे ठीक है कि नहीं? Yes, sir. having zero magnitude are called as null vectors. Now suppose, what is unit of distance? Sir, meters? मीटर्स. और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं. सब यूनिट्स क्या है? लेंथ को सेंटीमीटर में यूनिट कह सकते हैं, स्मॉलर यूनिट ही, इजंट इट? Yes, sir. बिगर यूनिट जैसे किलोमीटर्स है, लाइट ईयर है, इजंट इट? Yes, sir. So if a quantity is having a magnitude unity in respective system of units, like 1 kilometer, 1 centimeter,
इसमें मेरी बात, जैसे सेंटीमीटर की यूनिट के सिस्टम में 1 सेंटीमीटर यूनिट लेंथ का हुआ ना, जिसका मान लो सेंटीमीटर ही होता और मैं कहता यूनिट लेंथ, तो सेंटीमीटर ही तो कहते 1 सेंटीमीटर। अरे नहीं समझे मेरी बात। जैसे 1 meter means this has unit length in meter system of units. In a system of units having meter So as understood. meter as its standard unit. अगर मीटर को ही माने और कहें कि यूनिट मीटर कितना होगा तो 1 मीटर। अगर सेंटीमीटर की यूनिट होती तो 1 सेंटीमीटर। अगर मिलीमीटर की यूनिट है तो 1 मिलीमीटर। These all have a magnitude equal to 1 in their own respective unit system of units. आपने पढ़ा होगा कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, जैसे एक होता है MKS, पढ़ा है सबने? MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। एक होता है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एक होता है FPS बोलो तो क्या बोलते हैं? Foot pound second. Seconds. So these are different system of units, isn't it? Yes, So if I say what is unit of length in this system of unit, what you will say? What is unit of length? What is the value of length of unit length in this system of unit? so 1 meter. 1 meter. If I say what is the value of unit distance in this system? 1 centimeter. What is value of unit length in this system? 1 foot. 1 foot. So if a vector is having a magnitude equal to 1 unity, that vector is called as unit vector. क्या? Unit vector means, जैसे मान लो मैंने कहा एक पार्टिकल की वेलोसिटी है, a particle is moving 1 meter per second towards east. What is the magnitude of this vector? Magnitude कितना? यही तो magnitude है बच्चे। Yes, sir. So this is a unit vector. If I write V as 1 centimeter per second eastwards, this is a unit vector in CGS units. अरे isn't it? समझो भाई बच्चे। But it is not a unit vector in MKS unit. Doubt? Any doubt? This is called as a unit vector. So if I write velocity of a particle is 5 meter per second eastwards, ये बताओ पार्थ वेक्टर है कि स्केलर है? दिस एक्सप्रेशन So vector. वेक्टर है। क्या ये यूनिट वेक्टर है? No, sir. नहीं। अगर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? 5 से डिवाइड कर दें। अरे नहीं समझे मेरी बात। Yes, sir. इसमें ये क्या है पार्थ? ये क्या है इस वेक्टर का? So magnitude. मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है? So direction. डायरेक्शन। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को ऐसे बोलते हैं V mod ऐसे। दिस इज द सिंबल। अगर ऐसे दो लाइंस हम ड्रॉ कर देते हैं किसी वेक्टर के दोनों तरफ तो उसको पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सारे बच्चे बात समझ गए? सारे Yes, बच्चे sir. बात समझ गए? तो if I have a vector A and suppose I have to convert this vector in a unit vector, in its unit vector, तो क्या काम करना है? किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या काम करना है? 5 को 1 बनाने के लिए क्या करना है? Divided by the magnitude.
So It has to be divided by its magnitude. magnitude. अरे अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, अगर जो मैग्नीट्यूड है उसी से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा ना बच्चों. Yes, sir. सो दिस इज यूनिट वेक्टर का एक स्पेशल सिंबल होता है कैप. कैप मीन्स जहां कहीं भी कैप लिखा हो तो उसको कहना है यूनिट वेक्टर. मेरी बात समझ गए बच्चे? एनी डाउट? जल्दी बोलो, यस या नो. No, sir. So these are some special kind of vectors. अनदर काइंड इज कितने टाइप्स के वेक्टर्स हो गए हैं बताओ जरा, एक बार बताओ. काउंट किया आप लोगों ने? Sir, 6. Now seventh is position vector. Position, very important. Position vector. अच्छा, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या जरूरत होती है? कैसे हम किसी पार्टिकल को प्रिसाइसली बता सकते हैं वहां पर है? So by coordinates. हाँ, So by the help of coordinates. कोऑर्डिनेट्स चाहिए, बिल्कुल. या अगर हमें बताना हो, मान लो मैं ये कहता हूं कि अच्छा अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज योर पोजीशन, पार्थ, व्हाट इज योर पोजीशन? Sir, I'll tell the latitudes and longitudes. No, you have to ask from where. Yes, sir. Unless you ask the reference point, you can never exactly denote the position of a point. Position is always referred with respect to a point, isn't it? Yes, sir. बिना रेफरेंस के पोजीशन का कोई रेलेवेंस नहीं है. जैसे योर पोजीशन फ्रॉम समवेयर वेरी क्लोज टू यू इज some few meters, but from my position your position is in kilometers, isn't it? Yes, sir. तो तुम उसी जगह पर हो, लेकिन जब देखने वाला ऑब्जर्वर चेंज होगा तो तुम्हारी पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगी. सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? मान लो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है जिसको हम अक्सर ओरिजिन कहते हैं. अगर आपको किसी पॉइंट के पोजीशन को बताना हो पी पॉइंट के, तो आपको रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है. दैट रेफरेंस पॉइंट इज ऑफन कॉल्ड एज origin of coordinate axis. So if I say what is the position of P with respect to O, then you draw a line, a vector connecting the reference point to that point. ये कौन सा वेक्टर हमने ड्रॉ किया है? ये जो OP वेक्टर आपको दिख रहा है कौन सा वेक्टर है? कैसे लिखोगे इसको? पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या आगे विद रिस्पेक्ट टू क्या? O, origin. ऑरिजिन. ये अगर नहीं लिखते हो तो बात कंप्लीट नहीं मानी जाए, गलत मानी जाएगी. ये समझे मेरी बात? अगर तुम कह दो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, एक पॉइंट मैंने कहा और बताओ पोजीशन वेक्टर, तो कोई ऐसे भी जोड़ सकता है, कोई ऐसे भी कर सकता है, कोई ऐसे भी कर सकता है, कोई ऐसे भी कर सकता है. इनफाइनाइट वेक्टर्स बन सकते हैं. अगर हम रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई कर देंगे तो यूनिकनेस आ जाएगी कि नहीं? यूनिकनेस, इजंट इट? अरे बोलो यस या नो बच्चों? सारे Yes, बच्चे sir. बताएं भाई. देवीना, जागृति, जल्दी बोलो तो आगे बढ़े हम लोग. Yes, sir. देवीना, आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स? नहीं. अच्छा ये बताओ, इफ आई चेंज द रेफरेंस पॉइंट, इफ देयर इज अनदर रेफरेंस पॉइंट ओ डैश, पॉइंट वही है, पी है, पी पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट अगर मैं चेंज कर दूं तो क्या उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया? Yes, sir. चेंज हो गया. सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ओ डैश पी. दिस इज ओ डैश पी. क्या लिखें इसको? पोजीशन वेक्टर ऑफ
P with respect to O dash, और इसको स्मॉल सिंबल से लिखते हैं, आर, स्मॉल आर से लिखते हैं बच्चों। ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस है। पोजीशन वेक्टर को हम, किसी भी पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल आर वेक्टर से शो करते हैं। दिस सिंबल इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। सृष्टि, समझ में आ गया? Yes, sir. सृष्टि, समझ गए? तो दीज आर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको और एलाबोरेट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों? बोलो जल्दी, यस या नो। अभी Yes, sir. देवीना, जागृति, जल्दी बोलो यस या नो। आज जो डिस्कशन Yes, हुआ sir. है, अगर जो डिस्कशन हुआ है कोई डाउट रहता है तो मैं इसका जो लिंक देता हूँ यूट्यूब का, उसे जाकर के उस पर्टिकुलर टाइम में आप वो चीज़ देख सकते हैं, है ना? चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। सर हाँ सर हाँ, बोलो बोलो। सर सर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, ओके ओके, थैंक यू सर। Okay, sir. Thank you, sir. ओके।